जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर आखिरकार वो बड़ी खबर आ ही गई जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 प्रमुख मंत्रालय के सचिवों के एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ योजना की हर कमी को दूर कर लिया जाए ताकि जो युवाओं में, ताकि जो देश भर में इस अग्निपथ योजना को लेकर एक गुस्सा है वो कुछ कम हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स द इकोनॉमिक टाइम्स में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इटली से वापस लौटेंगे, तब सचिवों का यह पैनल अग्निपथ योजना को लेकर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेगा। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली में चलेगा। इसके बाद वहां से लौटने पर 17 या 18 जून को पीएम मोदी को इस योजना को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर चर्चाओं का माहौल बेहद गर्म हो गया है और अनुमान यहां तक भी लगाए जा रहे हैं कि या तो इस योजना में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं या तो फिर हो सकता है कि इस योजना को ही वापस लेने पर भी सरकार विचार कर सकती है। देखिए, इसीलिए हमने आप तमाम युवाओं को पहले भी कहा था कि जो युवा अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसी सोच मन में रखकर अपनी तैयारी को कमजोर बिल्कुल भी ना पड़ने दें कि यार 4 साल की ही तो नौकरी है, लगेगी तो लग जाएगी, नहीं तो कोई दूसरा काम देख लेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, इस तरह की सोच आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है। देखिए, अगर आपका सपना सेना में जाना है और आपने इसके लिए इतनी तैयारियां भी की हैं तो फिर आप इस तरह की सोच अपने मन में रखकर अपने आप को और अपनी तैयारियों को कमजोर बिल्कुल भी ना पड़ने दें। खासकर उन युवाओं को बता दें कि जिन्होंने अभी ऑनलाइन CE पास कर लिया है और जिनका अभी फिजिकल होना बाकी है, तो ऐसे तमाम युवा यार अपनी तैयारियों में पूरे जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारियों में जोर लगा दें, क्योंकि अब हो सकता है कि यार अग्निपथ योजना में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिल जाए और ये भी हो सकता है कि इस योजना को ही वापस ले लिया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, इस तरह की सोच मन में रखकर अपनी तैयारी को कमजोर बिल्कुल भी ना होने दें। और देखिए, अगर आप राजस्थान से हैं या फिर चलो किसी दूसरे राज्य से हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप अगर किसी फिजिकल एकेडमी में जाकर तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, यानी किसी एकेडमी में जाकर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू स्वराज डिफेंस एकेडमी जयपुर में जाकर आप अपनी फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर फौजी सुनील कुमार जी द्वारा आपको फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप इस एकेडमी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात चल रही है अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर। अब ऐसे में युवाओं के मन में कई ऐसे सवाल भी चल रहे होंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ और ही उल्टे पुल्टे नियम लागू कर दिए जाएं, कुछ ऐसे बदलाव नहीं कर दिए जाएं कि जिससे कि भविष्य में हमें ही, युवाओं को ही, अग्निवीरों को ही किसी और तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ जाए। देखिए, फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, जिस तरह से युवा इसको लेकर अपनी मांग कर रहे हैं, युवा क्या कमेंट कर रहे हैं, उनकी क्या राय है, तो युवाओं की एक बड़ी मांग है कि अग्निवीरों के लिए 1 साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं, जबकि परमानेंट सैनिक के लिए ये छुट्टियां 90 दिनों की होती हैं। इसलिए अग्निवीरों के लिए भी ये छुट्टियां जरूर बढ़ाई जाए। देखिए, दूसरा पॉइंट आता है अग्निवीरों के वेतन को लेकर। वेतन इनका काफी कम है, इसलिए परमानेंट सैनिक के जितना इनका वेतन किया जाए, क्योंकि जब ड्यूटी दोनों की एक जैसी है तो वेतन भी समान ही मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अग्निवीरों के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को भी पेंशन और वो अन्य तमाम लाभ भी दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि अग्निवीर भर्ती में 4 साल बाद 25% को परमानेंट किए जाने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 75% किए जाने की युवाओं की मांग है। पांचवा पॉइंट है अग्निवीरों के लिए अभी सेवा काल 4 साल का है, इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि खबर आ रही 7 और 8 साल किए जाने की खबर है, लेकिन अगर ऐसे बदलाव होते हैं, इसे 7 या 8 साल कर दिया जाता है, तो युवाओं को इसकी छूट भी होनी चाहिए कि अगर कोई अग्निवीर 4 साल बाद किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहे तो उसे इसको लेकर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। छठा पॉइंट है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई अग्निवीर चोटिल हो जाता है और वो 30 दिन की मेडिकल लीव पर चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसे भर्ती से बाहर किया जा रहा है, जबकि पूर्व की परमानेंट भर्ती में ऐसे नियम नहीं थे। वहां पर नियम यह था कि अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई चोटिल हो जाता है, तो कोई घायल हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसको जो बची ट्रेनिंग थी वो अगले बैच के साथ में पूरी करा ली जाती थी। तो ऐसा ही अग्निवीर योजना में भी किया जाए, अग्निवीरों को बाहर नहीं किया जाए चोटिल होने पर। 7वां पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि अभी नियम है कि अग्निवीर 4 साल तक शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस योजना में जिस तरह बदलावों की बात करें और अगर वो बदलाव होते हैं और इसे सेवा काल को 4 साल से बढ़ाकर 7 या 8 साल कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे में अग्निवीरों की शादी के लिए नियम क्या होंगे?
तो ऐसे में होना ये चाहिए कि उनको शादी के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसे नियम यहाँ पर होने चाहिए। देखिए ऐसे ही कई और भी पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। वैसे इस योजना में इतनी कमियां, इतनी खामियां हैं कि उन्हें ठीक करने से अच्छा तो शायद यह रहेगा कि इस योजना को ही वापस ले लिया जाए। और जहां तक बात है रक्षा बजट को कंट्रोल करने की, तो देखिए उसके लिए कुछ और पॉलिसी बनाई जा सकती है, कुछ और तरीके भी खोजे जा सकते हैं। बाकी देखने वाली बात अब यही रहेगी दोस्तों कि इतना शोर होने के बाद अब सरकार इस योजना को लेकर क्या फैसला लेती है। और देखिए जैसे ही इस योजना को लेकर, इस नियमों को लेकर कोई भी अपडेट हमें मिलती है तो आपको उससे भी अवगत करा दिया जाएगा। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, और अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं करती है तो फिर इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।